नमस्कार, स्वागत है समुद्र नगरी में। और आज हम बात करने वाले हैं डेक डिपार्टमेंट के बारे में, ठीक है। और अभी तक तो चलो मैंने एक वीडियो जो बनाया हुआ है उसमें डिपार्टमेंट्स थोड़ा सा चर्चा किया हुआ है, कौन सा डिपार्टमेंट क्या क्या है। आज स्पेशली हम मेनली डेक डिपार्टमेंट के बारे में बात करने वाले, ठीक है। अब डेक डिपार्टमेंट पे आपको दो चीज़ें मिलेंगी। एंट्री आप जब देखेंगे डेक डिपार्टमेंट की तो आपको एक डेक ऑफिसर्स दिखेंगे और एक डेक रेटिंग दिखेगा, ठीक है। तो दोनों की एंट्री बिल्कुल अलग अलग है, प्रोसीजर ज्वाइनिंग का अलग है। मेरे टाइम काफ़ी कॉलेजेस भी अलग अलग हो जाते हैं इनका, कहीं कहीं पे दोनों एक ही कॉलेज में है, मतलब पर्टिकुलर एक कॉलेज में दोनों कोर्सेज होते हैं। अदरवाइज़ बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर रेटिंग के कोर्स होते हैं तो वहाँ कैडेट का नहीं है, जहाँ कैडेट के कुछ कोर्सेज होते हैं तो वहाँ रेटिंग का नहीं होता, ठीक है। ऐसे है। तो मेनली दो हैं डेक पे, एक तो ऑफिसर्स और डेक ऑफिसर्स एंड डेक रेटिंग्स, ठीक है। अब ऑफिसर्स कौन कौन होते हैं, जैसे अब एंट्री आप कैसे करेंगे डेक ऑफिसर में जाने के लिए, तो जो कैडेट होते हैं डेक कैडेट, वो पहला स्टेप है, मतलब एक सीढ़ी का पहला पावदान जो है वो है डेक कैडेट। तो डेक कैडेट से आप शुरुआत करके आगे आप फर्दर प्रमोशन और एग्ज़ाम्स के थ्रू बनते बनते आप फाइनली कैप्टन तक पहुँचते हैं, ठीक है। तो डेक कैडेट का आपकी एंट्री पूरी डेक कैडेट से होगी। डेक कैडेट से आप फ्यूचर में जब एग्ज़ाम देंगे सी टाइम जितना पर्टिकुलर एज़ पर डीजी शिपिंग, हमारी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग का जितना उन्होंने क्राइटेरिया हमें बता के रखा हुआ है कि एक कैडेट को इतना मंथ सेल करना है मिनिमम शिप पे, इतने एक्सपीरियंस के बाद वो एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो एक जब डेक कैडेट होता है, जब चाहे वो डीएनएस हो, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, या फिर बीएससी बैचलर इन नॉटिकल साइंस, दोनों कैडेट, दोनों डेक कैडेट ही हैं, ये दोनों डेक कैडेट में ही ज्वाइन करते हैं शिप पे। काम इनका सेम होता है, जो भी थर्ड ऑफिसर के अंडर में, चीफ ऑफिसर, सेकेंड ऑफिसर, मास्टर के अंडर में जो भी डेक मेंटेनेंस है, नेविगेशन में और कार्गो हैंडलिंग्स में, सारी चीज़ें कैडेट सीखता है अपनी ट्रेनिंग पे, ठीक है। तो एंट्री इनकी मेनली कैसे, डेक कैडेट से आप शुरुआत करेंगे। फर्दर 12 मंथ्स या 18 मंथ एक्सपीरियंस सी टाइम होने के बाद फिर आप एग्ज़ाम देते हैं इंडिया में, फिर आप एकेडमी में जाएंगे, थोड़ी सी स्टडी करेंगे, फिर रिटन एग्ज़ाम्स, ओरल सारा कुछ क्वालिफाई होगा आपका, फिर आप प्रमोट होंगे एज अ थर्ड ऑफिसर, ठीक है। थर्ड ऑफिसर से फिर आप फ्यूचर में प्रमोट होंगे सेकेंड, और फिर अगेन आप एकेडमी जाएंगे, स्टडी वगैरह होगी, सारी एग्ज़ाम्स होगा, फिर आप चीफ ऑफिसर बनेंगे। एंड देन फाइनली जो एक डेक डिपार्टमेंट के सबसे हेड हैं, ऑल्सो ओवरऑल शिप के जो सबसे हेड होते हैं, जिसको ओवरऑल कमांड जिसके पास होता है, वो होते हैं हमारे कैप्टन, मास्टर। तो फाइनली लास्ट में जाके वो बनते हैं कैप्टन, ठीक है। ये हो गया डेक के ऑफिसर्स। अब डेक रेटिंग से बात करें तो आपने अभी तक बहुत बार सुना होगा जीपी रेटिंग, ठीक है। तो जीपी रेटिंग एक्चुअली वो यही होते हैं, जीपी रेटिंग्स, जनरल पर्पस रेटिंग। जो एंट्री करेंगे वो सबसे पहले ट्रेनिंग ओएस से आते हैं डेक पे। ओएस मतलब ऑर्डिनरी सीमेन, ठीक है। वो एक सीमेन की रैंक सेंटर करते हैं और काम उनका भी बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा उन पर प्रेशराइज नहीं होता है, बट वो स्टार्टिंग में एज अ ट्रेनी ओएस आ रहे हैं तो बहुत चीज़ें उनको सीखना पड़ता है। वो डेक पे सारा काम सीखते हैं बोसन के साथ, क्योंकि शिप आप देखते हैं हमेशा मेंटेन रहती है, बहुत ही सुंदर दिखती है जहाज़, हमेशा डेंटिंग पेंडिंग, लेकिन कोई तो होगा इसका काम करने के लिए। तो वो हमारे रेटिंग्स बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं जहाज़ पर, हमेशा उसको पेंटिंग, चिपिंग, बफिंग करना, क्लीनिंग करना, साफ़ सफाई रखना, ग्रीसिंग जहाँ पे रहता है ग्रीसिंग करते हैं, इतनी सारी पाइपलाइंस होती, तो सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं रेटिंग्स हमारे, ठीक है। तो जब आप जीपी रेटिंग फिनिश करते हो तो जब शिप पे जाते हो तो फर्स्ट रैंक आपकी होती है ओएस। और वैसे बड़ी जो टॉप कंपनीज होती हैं वो ओएस में भी, मतलब ट्रेनी ओएस में आपको लेती हैं। बाकी अगर आप नॉर्मल जो बहुत हाई लेवल की कंपनीज नहीं, नॉर्मल, तो वो डायरेक्टली ओएस से शुरुआत करते हैं, ओएस एंड देन आपका वॉच कीपिंग आ जाता है। उसके बाद आप एबी में शुरू कर सकते हैं, या फिर कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है, आपको ओएस में ही रख रहे हैं एक्सेल और, या फिर एबी में ले रहे हैं। और एक बार सीओपी आ जाती है तो आप फाइनली एबी बन जाते हैं, एबी एबल बॉडी, ठीक है। तो आपका प्रमोशन उसमें कैसा होता है, ओएस, फर्दर एक्सपीरियंस होगा, फिर कुछ सर्टिफिकेट्स होंगे, वो सब निकालने के बाद आप बन जाएंगे एबी, ठीक है। एबी से आप फ्यूचर में प्रमोशन, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस देख पे चाहिए होगा, क्योंकि ऐसे एक दो सेल करने के बाद आप उसके ऊपर का जो रैंक है बोसन, वो ऐसे नहीं ही बन सकते हैं, क्योंकि बोसन बनने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे एक डेक पे चीफ ऑफिसर और कैप्टन होते हैं, उस लेवल का एक्सपीरियंस उनको डेक पे होता है, क्योंकि डेक का सारा ओवरऑल जितना भी मेंटेनेंस है, हैंडलिंग्स है, ओवरऑल चीज़ें सब कुछ बोसन के जिम्मेदारी होती है। और बोसन ही है जो पूरे जहाज़ का ध्यान रखते हैं, काम करवाते हैं क्रू से अपने, और चीफ ऑफिसर के कमांड में डायरेक्टली होते हैं। चीफ और बोसन दोनों जन डिस्कस करके क्या काम करना है, कैसे जहाज़ को अच्छा मेंटेन रखना है, क्या क्या चीज़ें ख़राब हैं, कैसे उसको सुधारना है, तो सारा कुछ। तो बोसन एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं जहाज़ पे, ऐसी छोटी रैंक नहीं होती है। उस हिसाब से इनकी सैलरी भी अच्छी होती है, मतलब एक
कंपेयर करेंगे आप ओएस, एबी या फिटर से तो काफ़ी अच्छी बोसन की सैलरी होती है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा सैलरी होती है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो फ्यूचर में आप चल के बोसन बन जाते हैं। तो ये हो गया आपका रेटिंग का। आप ट्रेनी ओएस, एबी एंड देन बोसन। और ऑफिसर्स में आप एंट्री जब करते हो डेक कैडेट एंड फर्दर विल प्रमोट एज थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर एंड द फाइनल कैप्टन। ठीक है, ये जर्नी है पूरी डेक डिपार्टमेंट की। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर इंजन डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारा विस्तार में ऐसे बात करेंगे। उसके बाद एक एक रैंक के भी बारे में सब बताऊंगा मैं, कि उस पर्टिकुलर रैंक पे डेक कैडेट या ट्रेनी ओएस या इंजन कैडेट या इंजन में जो रेटिंग्स होते हैं वाइपर, आप कैसे बन सकते हैं, क्या क्या सब चीज़ों के बारे में एक एक चीज़ चर्चा करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।